कमाते रहो ये हमारा खास सेगमेंट है जहां पर हम लोग चर्चा करते हैं कि बाजार में क्या रणनीति बनाई जाए, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर राजेश सर बुलिश हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो टॉप पिक में सर रिकमेंड करने वाले, उसका सभी को इंतजार है। राजेश सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजी। सभी दर्शकों को नमस्कार, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूं, आप बताइए कहाँ व्यस्त हैं सर? फोनों पे जुड़ रहे हैं, इंतजार था कि आप फेस टू फेस बात करेंगे आज दर्शकों से। नहीं, वो कुछ काम में बिजी था इसलिए अभी ठीक है सर, कर सका जी। हाँ सर, सबसे पहले बाजार पर एक राय लूंगा। गैप डाउन ओपनिंग हुई है, क्या डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है सर? थोड़ा वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं पिछले 2 दिन से बोल रहा हूँ कि एक बार मुझे करेक्शन चाहिए। निफ्टी में 300-400 पॉइंट मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए 24,250, 24,050 के लेवल अगर मिल जाते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा लॉन्ग बनाने के लिए। अमेरिका के बाजारों पे भी मैं थोड़ा सा यहाँ कॉशियस हूँ। कल हमने वहाँ भी अपने हाई से 750 पॉइंट का फॉल देखा। कल भी मैंने शो में यही बोला था कि यूएस के अंदर भी एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो अभी मेरे हिसाब से बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। जो ऐसे स्टॉक जो मल्टी ईयर सपोर्ट के आसपास हैं, जहाँ रैली नहीं बनी है, वहाँ बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ले सकते हो। लेकिन जो स्टॉक चले हुए हैं वहाँ पे हायर लेवल पे अभी लेके फंसने वाली कोई जरूरत नहीं है। बाजार में आपको एक करेक्शन के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट को आप देखकर चल सकते हैं। राजेश सर एक चीज ये भी बताइए कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको ट्रैक करके चल सकते हैं? जैसे केमिकल, फार्मा, ये सेक्टर तो हमें पता है कि ऑलरेडी आप काफी ज्यादा बुलिश हैं, बहुत समय से बुलिश हैं। और भी कोई सेक्टर देखा जा सकता है सर? देखिए, एनबीएफसी है वो अच्छा कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। पीएसयू बैंक्स में कल हमने एक रैली देखी है। कुछ दिन पहले मैंने एक व्यू लिया था डिफेंस और रेलवे पर। मैं कहा था कि ट्रेडिंग बेट के लिए अब डिफेंस लेने का टाइम आ गया है और कल हमने बहुत अच्छे वहां से लोअर लेवल पे एक अच्छी खासी बाइंग देखी है। अभी मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे, मैं फिर बोल रहा हूँ, रेलवे काउंटर्स जो अब अच्छे लेवल पे मिल गए हैं, जहां वॉल्यूम होता है और कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है, वह थोड़ा थोड़ा पोजीशन लेनी शुरू कीजिए। तो वहां आपको अच्छे खासे मोमेंटम आने वाले दिन में देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से डाउन साइड नहीं मिल सकती है, लेकिन अब वो डाउन साइड लिमिटेड है। अब सब लोग बुरी तरीके से कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस सेक्टर से। तो अब वो समय है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऐड करके अपने पोर्टफोलियो में इनको रखने का। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐड करके पोर्टफोलियो में रखने की सलाह दी जा रही है। सर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसका सब लोगों को इंतजार रहता है, सभी दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ से जो टॉप पिक रिकमेंड किए जाते हैं। सर आज के लिए क्या कुछ है टॉप पिक में रिकमेंडेशन आपकी तरफ से? जी देखिए, आज का जो पहला पिक होगा वो होगा शॉपर स्टॉप। अभी 417 रुपए के आसपास चल रहा है। तो इस काउंटर में कुछ डेवलपमेंट है। मैनेजमेंट कुछ ब्रोकरेज हाउस से मिल रहा है और उनकी आज ही की मीटिंग शेड्यूल है। तो वहाँ से देखते हैं कि वहाँ से क्या निकल के आता है। तो शायद कुछ पॉजिटिव है और लग रहा है मुझे कि आने वाले क्वार्टर में ये कंपनी जो है वो टर्न अराउंड दिखा सकती है। तो शॉपर स्टॉप पे नजर रखेंगे। 417 के आसपास चल रहा है। 417 से लेकर के नीचे में 400, 380 किसी भी रेंज में आपको डिक्लाइन में मिलता है तो ले सकते हैं। सारी क्वांटिटी अभी ना लीजिए, थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए। 350 का स्टॉप लॉस और टारगेट रखेंगे 500 प्लस। ठीक है, सर की तरफ से पहला टॉप पिक स्क्रीन पर आ चुका है, शॉपर स्टॉप, जहां पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 419, 400 का भाव चल रहा है, लेकिन करंट भाव पर ना खरीदे, थोड़ा सा गिरावट का इंतजार कर सकते हैं या अभी थोड़ा सा खरीद लें, थोड़ा और डिप आए तब खरीदें। और जो टारगेट रहेगा वो 500 का रहेगा। स्टॉप लॉस 350 रुपए का मेंटेन करने की सलाह दी जा रही है। तो शॉपर स्टॉप को आप लोग ट्रैक कीजिए, सर की तरफ से टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है, तो इसको नजर बनाकर आप लोग चल सकते हैं। सर सेकंड टॉप पिक में क्या है आपकी तरफ से? सर दूसरा काउंटर है बिरला एनयू, जो पहले हैदराबाद इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था। 1516, 1520 के आसपास के भाव चल रहे हैं। इस काउंटर में लग रहा है कि शायद बॉटम बन गया है। इसको भी हम थोड़ी थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में ग्रेजुअली ऐड करेंगे। 1400 रुपए तक की डिक्लाइन पे लिया जा सकता है। 1230 का रखेंगे स्टॉप लॉस और टारगेट रखेंगे हम 1700 से 1800। ठीक है, ये सर का सेकंड टॉप पिक स्क्रीन पर आ चुका है जो सर की तरफ से रिकमेंड किया जा रहा है। ट्रेडिंग कॉल नोट डाउन करके चल सकते हैं आप लोग। खरीदारी की सलाह दी जा रही है बिरलानु लिमिटेड में। 1530, 1400 के भाव पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। यहां पर 1800 तक के टारगेट के लिए और 1230 का स्टॉप लॉस लगाइए।
ये राजेश सर की ओर से सेकंड टॉप पिक रिकमेंड किया जा रहा है, तो इसको आप लोग ट्रैक करके चलिएगा। राजेश सर, आपके लिए बहुत सारे सवाल भी आने लग गए हैं, 2-3 सवालों के जवाब ले लेते हैं फटाफट। संजीव जी का सवाल आ रहा है, सर डिफेंस पिक में जानना चाह रहे हैं कि डिफेंस सेगमेंट में कोई आपकी तरफ से रिकमेंडेशन है, कहीं अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है सर? देखिए डिफेंस अब जैसे जिस तरह कल एक मोमेंटम आ गया है, अब फिर दोबारा से आप एक बार वेट कीजिए। अगर लोअर लेवल मिलते हैं तो आप वहाँ पे मेजडॉक को देख सकते हैं। अगर आपको दोबारा से काउंटर 2330 2340 इस रेंज में मिलता है तो मेजडॉक आप ले सकते हैं वहाँ पर। सर एक बार फोर्टिस का चार्ट देखिए सर, फोर्टिस को लेकर बहुत सारे सवाल आए हैं, फोर्टिस पर आपका क्या नजरिया है सर? जी फोर्टिस हेल्थ Yes. केयर ना 929 रुपए का भाव चल रहा है जी। इस काउंटर में देखिए अब अंडर परफॉर्म तो किया है, सारे हॉस्पिटल वाले स्टॉक्स चल रहे थे, लेकिन फोर्टिस के अंदर वो मोमेंटम है नहीं, 1000 रुपए के नीचे लगातार ये बना हुआ है। पर देखिए आज जो इसने अभी मार्केट खुलते ही लो लगाया है 907 रुपए का, तो ये अपने सपोर्ट के आसपास इसने 900 का सपोर्ट है उसको उसने हिट किया है। अगर ये अब काउंटर आज या कल में 935 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो हम ये मान सकते हैं कि शायद एक शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम बन गया, तो आप 900 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट रखेंगे 980 रुपए का। ठीक है, फोर्टिस में खरीदारी करके चल सकते हैं, 900 का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट 980, राइट सर? जी बिल्कुल। 980 तक के टारगेट के लिए फोर्टिस हेल्थ केयर को आप ट्रैक करके चल सकते हैं। सर अनीता जी का सवाल आ रहा है आपके लिए, रोटो पंप्स लिमिटेड को लेकर नजरिया जानना चाह रहे हैं सर। 69 का भाव है, क्या किया जाए, अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या कहीं सर? जी देखिए रोटो पंप कभी कभी चलता है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत में अभी पानी की दिक्कत हो रही है और पानी की शॉर्टेज भी है, तो जो ग्राउंड वाटर है उसको निकालने के लिए पंप्स की तो जरूरत पड़ेगी। लेकिन पंप सेक्टर बहुत अच्छा कर नहीं रहा, चाहे वो रोटो पंप हो, चाहे फिर वो और दूसरे पंप के स्टॉक्स हैं, शक्ति पंप है, आपका ओसवाल पंप है, तो ये कुछ बहुत बड़ा इसमें मोमेंटम आ नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से अगर आपने लिया हुआ है 69 के आसपास तो आप 65 का स्टॉप लॉस लगा के बैठिए। 73 75 की रेंज मिलती है तो वहाँ प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं आप। ठीक है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। समय भी हो चुका है, सर से हमने विस्तार से चर्चा भी कर ली है। सर प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। ये जिन भी स्टॉक से बात की है पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स को के पास पोजीशन हो सकती है क्योंकि उनको भी सेम लाइन पर ही एडवाइस किया जाता है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें, स्टॉप लॉस लगाए बिना काम ना करें और प्रॉफिट भी बुक करते रहें। थैंक यू सो मच। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।